नमस्कार दोस्तों, आदेश आदेश जय गुरु गोरखनाथ। आज मैं एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। मिसकैरेज होना, पेट में ही बच्चों का ख़त्म हो जाना, वो पितरों की किस श्रेणी में जाते हैं, कैसे उनकी गति करवाई जाती है, क्या वो औतर देवता में ही आते हैं या किस प्रकार से उनकी पूजा करें। काफ़ी ज़्यादा लोगों को स्वप्न में मरे हुए बच्चे दिखाई देते हैं, अथवा उन बच्चों को गोदी में खिलाना, या किसी व्यक्ति या किसी स्त्री या पुरुष को ऐसा स्वप्न आता है कि छोटे छोटे बच्चे उनके साथ खेल रहे हैं, कभी उनके साथ खाना खा रहे हैं, कभी उनके साथ लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं, कभी वो खुद को प्रेग्नेंट देखते हैं। क्या अर्थ होता है इन स्वप्नों का, और असल में ये स्वप्न हमें क्या बताना चाहते हैं, स्वप्न शास्त्र क्या कहता है। वीडियो को बिना स्किप करे देखें। इस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। लाइव चैट में आप लोग मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। बाकी की सारी सर्विस पेड है, विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इंटरनेट की दुनिया में कोई मेरा गुरु है, कोई चेला, कोई गुन्नी, किसी के झांसे में नहीं फंसना। डॉक्टरी ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास रहता है, और कई प्रकार के सिम्टम्स और संकेत बताए गए हैं। पहले वो वीडियो देख लिया, अगर वो चीज़ें आपके ऊपर हैं तो ही आपके ऊपर नेगेटिविटी होने के चांसेस है। डॉक्टरी ट्रीटमेंट में किसी प्रकार की कोई चीज़ आती है तो वहाँ पे आपने डॉक्टरी ट्रीटमेंट को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, डॉक्टर के पास ही जाना है। तंत्र मंत्र अथवा इन चीज़ों को आपने ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है। साधना सिद्धि के लिए आप लोग मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो, वहाँ पे मेरी सारी सर्विस पेड है। आप कोई भी साधना मेरे सिद्ध में कर सकते हो, साधना अनुसार मेरे चार्जेस रहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से पढ़ें, लाइक शेयर कमेंट के साथ हाइप नाम का ऑप्शन आता है, उस पर भी क्लिक करें और वीडियो को बिना स्किप करे देखें। पेट में ही मरे हो बच्चे, ठीक है ना, या पेट में बच्चे ख़त्म हो जाना, मिसकैरेज हो जाना, कि पितरों की किस श्रेणी में जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये स्वप्न दिखाई देता है, और काफ़ी ज़्यादा लोगों का मेरे पास ये प्रश्न आया कि गुरुजी ऐसी व्यवस्था में या हमारे साथ ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या करा जाए। देखो, स्वप्न शास्त्र जो विभिन्न प्रकार के सपनों की और विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें होती हैं उनकी व्याख्या अलग अलग प्रकार से करता है। पेट में ख़त्म हुए बच्चे जो है वो पितरों की श्रेणी में ही जाते हैं, आपके पितरों में ही गिने जाएंगे वो। और कहाँ तक आपको इनका पाप लगता है, और कब और क्यों ये आपको परेशान करते हैं, ये भी पब्लिक का प्रश्न है। इसका भी उत्तर आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। जितने भी बच्चे होते हैं, ठीक है ना, एक अवधि रहती है। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जो पैदा होने के बाद 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद ख़त्म हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लोग जो है स्वयं ही दवाइयाँ मेडिसिन लेकर अंदर ख़त्म कर लेते हैं पेट के अंदर। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्वयं ही किसी, वो बोलते हैं ना कि बोल सकते हैं कि कोई कुदरती कोई ऐसी चीज़ हो जाए, जाने अनजाने में कोई मेडिसिन ऐसी खा ली आपने, यानी कि आपने जानबूझ के नहीं करा ये काम, या फिर डाइट नहीं गई उतनी आपकी, या बच्चे तक कोई चीज़ नहीं पहुंची, या वैसे ही नॉर्मली जो है मिसकैरेज हो गया किसी न किसी बोलते हैं कि त्रुटि की वजह से। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुदरती कोई चीज़ ऐसी होती है जो आपके ऊपर पड़ जाती है और तब भी आपके ऊपर हो जाता है। और कुछ चीज़ों में जो है तंत्र मंत्र की क्रियाएँ इंक्लूड रहती हैं, कि तंत्र मंत्र के द्वारा जो है वो आपके बच्चे ख़राब करने के लिए कोई सिस्टम लगाया गया। जिस भी श्रेणी में, जिस भी प्रकार, जितने भी मैंने ये सिस्टम बताए, इन सिस्टम में से किसी भी प्रकार से अगर आपका बच्चा जो है वो ख़त्म हो जाता है, पहली बात तो आती है गति की। इनकी गति कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है, पेट में ख़त्म हो गया तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि जो पेट में ख़त्म हो गया उनकी गति नहीं, तो एक्चुअल में पाठ उनके नाम का भी होता है, क्योंकि पितरों की श्रेणी पितरों के वर्गों में ही आते हैं। तो पितरों के नाम का ही आपको जो है एक तरफ से जो है आपको वो बोलते हैं कि भजन कीर्तन बोल सकते हैं, पितरों का हवन बोल सकते हैं, मार्जन तर्पण बोल सकते हैं, वो आपको निकालना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये रहता है कि गुरुजी हम गरीब हैं, हम पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो उन लोगों का क्या रहता है कि अगर आप पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनके नाम का भोजन और वस्त्र तो आप दान में दे ही सकते हो, इतना तो कर्म आप कर ही सकते हो। और वस्त्र तो हर एक व्यक्ति के घर में होता है। अगर वो लड़का है तो आपने वाइट कलर का वस्त्र देना है, ठीक है ना, जिसमें आप कुर्ते पजामे का दे सकते हो। और अगर वो स्त्री है तो आप उसमें किसी प्रकार का जो लेडीज़ का सूट हो वो भी सूट दे सकते हो। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ध्यान रखना, किसी भी पितर को जब हम भोग देते हैं तो छड़े का, यानी छड़ा मीन कि जिसने ब्याह नहीं कर रखा होता, कवारेपन में जो गए थे, चाहे वो 2 महीने का बच्चा है, चाहे वो 10 महीने का बच्चा है, चाहे वो 18 साल का बच्चा है, चाहे वो 50 साल का बुजुर्ग है, वो जो कैटेगरी है वो अलग है। तो उनके वस्त्रों का सिस्टम अलग रखना। बाकी जो होते हैं वो जोड़े के हिसाब से कपड़े लगते हैं, जिनमें आपको विवाहित के हिसाब से दोनों को जोड़ा देना पड़ता है। एक स्त्री पुरुष को जो आप विवाह के समय जो है वस्त्र देते हैं, वैसे ही वस्त्र आपको देने पड़ते हैं। इसमें आप समर्थानुसार चप्पलें ऐड कर सकते हो। खाने पीने की, भोजन की जो वस्तुएँ रहती हैं, कच्चा मटेरियल जिसको बोलते हैं, जैसे आटा हो गया, दाल हो गया, तेल हो गया, चावल हो गया,
जितने भी व्यंजन हम यूज़ करते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं, वैसे देना अपनी समर्था अनुसार आपने। अगर किसी के बच्चे पेट में तंत्र मंत्र की वजह से ख़त्म हुए हैं तो ये ज़्यादातर जो है ये बच्चे प्रेत योनि में ही जाते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के द्वारा इनको ख़त्म किया जाता है, जो चीज़ इनके ऊपर लगाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ी लिखी पब्लिक है यहाँ पे। समटाइम्स वो जब कोई वीडियो देखती है, अपना रिव्यू देती है, तो उन लोगों को, कुछ लोगों को तो ये सारी चीज़ें जो व्यर्थ लगती हैं, उन लोगों को लगता है कि तंत्र मंत्र नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। पर जेन्युइन में जिन व्यक्तियों के ऊपर जो है इनके प्रयोग होते हैं, उन लोगों को इसके प्रभाव, इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, उनके जीवन में बार बार आने वाली कठिनाइयाँ और उनके जीवन में बार बार होने वाली विपत्तियाँ जो है, और जो भी दिक्कत होती है, ठीक है ना, उनको जीवन काल में, चाहे वो पैसे संबंधित हो, किसी भी संबंधित हो, वो स्वयं इन चीज़ों को पकड़ते हैं और स्वयं इन चीज़ों को मानते हैं। लोगों को लगता है सवारी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, शरीर में कोई चीज़ प्रवेश नहीं करती है। अगर नेगेटिव खेल सकती है तो पॉजिटिव भी खेल सकती है। ये याद रखना, जिन लोगों के ऊपर प्रयोग हुए हैं वही इन चीज़ों की व्याख्या कर सकते हैं पूर्ण रूप से। एक चीज़ मोबाइल पे देखना, एक चीज़ खुद के शरीर में खेलना, खुद को वाइब्रेशंस आती हैं तभी आप समझ सकते हो। जब आप थोड़ा सा ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप लोग जब आपके अंदर वाइब्रेशंस आती है तो आपके जो हो बोलते हैं ना कि वाइब्रेशन आने के बाद आपके अंदर देवता प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करने के बाद या फिर आपके अंदर कोई एनर्जी प्रवेश कर जाती है, प्रवेश करने के बाद आपके रोंगटे खड़े होते हैं। तो सेम उसी कंडीशन को जो एक वही व्यक्ति, या स्त्री या पुरुष हो, वही उसका व्यक्तित्व बोल सकते हैं या उसका स्वभाव बोल सकते हैं, जो उस चीज़ में उस समय वो क्या महसूस करता है वही बता सकता है, जो प्रैक्टिकल इन चीज़ों से गुजरता हो। तो जिनके बच्चे तंत्र मंत्र से गए हैं वो प्रेत योनि में जाएंगे, उनके नाम का तो आपको हवन मार्जन करवाना ही पड़ेगा, तभी ही निकलेंगे। जब तक वो वहाँ से कन्वर्ट नहीं होंगे तब तक वो वहाँ से निकल। अगर आप चाहते हो कि आपके पितर यहाँ से निकल जाए तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा। अब बात आती है कि बच्चे अगर स्वप्न में दिख रहे हैं, मरे हुए बच्चे हैं, उनमें सिर्फ जो बच्चे दिखाई देते हैं वो आपको अपने दिखाई देते हैं। हालांकि ये स्वप्न जो है साधना सिद्धि के साथ जुड़े हुए स्वप्न भी होते हैं। कई बार हम किसी ऐसे देवी शक्तियों को या ऐसे देवताओं को पूछते हैं जो बाल रूप में चलते हैं, तो वो भी बच्चों के रूप में दिखाई देते हैं। तो उस कंडीशन में भी आपने बहकना नहीं है, आपने डरना नहीं है। जो बच्चे मात्र आपके साथ खेलते हैं, जो बच्चे आपके पास आते हैं, आपसे कुछ मांग रहे हैं, तो वो देना बनता है आपका। आपको कुछ दे के जा रहे तो वो कृपा दृष्टि का संकेत माना जाता है। नॉर्मली खेल रहे हैं तो होता है। हालांकि कोई स्त्री या पुरुष अपने आप को बोलते ना कि ज़्यादातर सपना ये मत सोचना कि स्त्री ही गर्भवती होती है। आप सोचो कि ये बंदा क्या बोल रहा है। सपने में ये भी दिख जाता है, बंदे को भी अपने आप कई बार प्रेग्नेंट लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, पर लेकिन वो किसी चीज़ का उत्तर या संकेत हो सकता है। परमात्मा का काम आपको दिशा देना होता है। वो सपन तब आता है जब किसी की, वो बोलते हैं कि कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन में बच्चा पैदा होना हो। वो प्री मैच्योर हो सकता है, वो बच्चा हो सकता है कि पहले पैदा होना हो सकता है कि सजेरियन हो बच्चा, हो सकता है माँ या बच्चे को किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ सके, जो कि बच्चे की पैदा होने की सिचुएशन को दर्शाता है। अगर कोई पुरुष अपने आप को प्रेग्नेंट देखता है, क्योंकि बच्चा निकलना कहाँ से है, निकलने की जगह नहीं है। इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना। अब इसी कंडीशन में स्त्री अपने आप को प्रेग्नेंट देखती है, चाहे वो कुंवारी है चाहे वो विवाहित है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये आपके साथ जुड़े हुए आपके जो रिश्तेदार होते हैं, आपके सगे संबंधी होते हैं, जिनके प्रति आपकी भावना होती है, या आप किसी भी, वो बोलते ना, जब ये स्वप्न पड़ता है तो आपने एक इंक्वायरी करनी है। इंक्वायरी में आपने देखना कि आपके इर्द गिर्द आस पड़ोसी होगा, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हो, आपके रिश्तेदारी में कोई प्रेग्नेंट है तो नहीं। कई बार इंट्यूशंस पावर भी होती है बंदे की, जो इंट्यूशंस है उसको पहले आने लग जाती है। ये उन लोगों के साथ होता है जो थोड़ा बहुत कर्म करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, परमात्मा में विश्वास रखते हैं, सच्चे मन से भक्ति करते हैं। परमात्मा का काम उनको दिशा निर्देश देना होता है, क्योंकि जब भी कोई इंसान भक्ति कर्म करता है तो सबका भला मांगता है। तो जब सबका भला मांगते हैं तो सबके भले में वो सारे लोग, सारी पब्लिक आती है जिनका आप भला मांगते हो। तो उनके लिए भी जब कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है या उनके ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है, जब बंदे के मन में उलझन होता है, तो उन उलझन का प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो आपको सपनों के माध्यम से पड़ता है। तो पेट में अगर ख़त्म होते हैं किसी के बच्चे, चाहे वो तंत्र मंत्र की क्रिया से हो, चाहे वो किसी, तो गति कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर गति का नहीं होता है तो भोजन जरूर दें, वस्त्र जरूर दें। और सपने में अगर कोई बच्चा आपसे आके कोई चीज़ मांगता है तो 100% वो चीज़ आपने देनी है। वो चीज़ आपको किसी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा भटकना नहीं है उन चीज़ों में कि आप कहीं भटको कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना। जो चीज़ मांगी गई है, वस्त्र मांगा गया, कपड़ा मांगा गया, पैंट मांगी गई है, कमीज़ मांगी गई है, या छोटे बच्चों के कपड़े मांगे गए, आपने वो छोटा सा लेकर कहीं भी आप दान पुण्य कर्म कर सकते हो। या आप मंदिरों में दे सकते हो, तीर्थों में दे सकते हो, अनाथ आलयों में दे सकते हो। कोई अनाथ बच्चे हैं उनको दे सकते हो, कोई फुटपाथ पर गरीब बच्चे हैं उनको दे सकते हो। पर याद रखना, जिन बच्चों को आप स्वयं गोली खा के, मेडिसिन खाकर, या फिर आप स्वयं ख़त्म करते हो,
उन बच्चों का दोष और पाप आपको जरूर लगेगा, और वो आपके पितरों के औतर देवता में आते हैं, वही पितर बनते हैं और सबसे ज़्यादा वही आपके घर में परेशानी लाते हैं। ये चीज़ याद रखना मेरी। तो हो सके तो किसी एक्सपर्ट बंदे की सलाह मशवरा लेकर, अगर ऐसी विपत्ति से जूझ रहे हो आप, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। हालांकि स्वप्न में बच्चे देखना, गंदे मंदे बच्चे देखना, अश्लील हरकतें करते देखना, तो कई प्रकार की चीज़ें ऐसे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डली हैं। आप उन वीडियो को अच्छे से देख लें, समझ लें, जांच लें, परख लें, सिम्टम्स मैच करें। और यहाँ पे किसी भी प्रकार के, मैं आपको बता दूँ, शॉर्टकट वे की कोई साधना नहीं है। पूछा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, उसके पीछे कभी मत भागना। कर्म करो, जो दिखना होगा उस स्वप्न में दिख जाएगा, वही बात सत्य निकलती है। उसी को भक्ति कर्म बोला जाता है। सर हिलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपके काम और वचन ही पूरा नहीं होते हैं तो पखंडवाद में नहीं फंसना है। दूसरी बात है, कोई ऐसी यक्षिणी नहीं है जो एकदम से आपको सोने के सिक्के दे जाए। कोई ऐसा देवता पैदा नहीं हुआ आज तक जो वो बोलते हैं ना कि, या कोई ऐसा जिन नहीं हुआ जो ग्राउंड शिफ्टिंग का माल इधर का माल उधर कर दे, उधर का माल इधर कर दे। ये सारी जितनी बोलते हैं चीज़ें हैं, ये लोगों के द्वारा बनाई गई हैं। इंटरनेट पे इन लोगों ने इन चीज़ों को वायरल करा और पब्लिक को फंसाने का ट्राई करना। सिद्धि ट्रांसफ़र नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, ठीक है। मैं सिखाने के चार्जेस लेता हूँ, मेरी जितनी भी सर्विस के चार्जेस हैं नित्य, वो सब जो सर्विस आप लेते हो वो सीखने के हैं। और कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि आप पूछा दे दो किसी चीज़ की। मैं पूछा नहीं देता हूँ, मैं तो डायरेक्ट अरदास लगाता हूँ। अरदास में मुझे कोई चीज़ दिखती है वो मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर देता हूँ, वही चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। बाकी की मेरी सर्विस पेड है। चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ महामाई के पार कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनी रहे। आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन।